नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हमने समय कार्य मजदूरी में टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आपको मैंने टाइप 1 का बेसिक कंसेप्ट समझा दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, और उस पर हमने करीबन 20-25 क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे टाइप 1 को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे टाइप 2, देन आफ्टर टाइप 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप 1 के जो क्वेश्चंस बच गए थे उन पे चर्चा करेंगे। एबीसी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से बीच में से एक 200 नंबर खा गया, कोई टाइपराइटर नंबर खा गया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, एक बार देते हैं, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? मुझे जहां तक याद है मित्रों, यहां पर 8 दिन आएगा। ठीक है, मुझे जहां तक याद है यहां पर 8 दिन आएगा। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा जरा प्यारे मित्रों। ए करता है कोई काम 36 दिन में, बी करता है कोई काम 54 दिन में, ए करता है कोई काम 36 दिन में। ठीक है, ए 36 दिन में कर रहा है, बी 54 दिन में कर रहा है और सी 72 दिन में कर रहा है। ए कोई काम 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है, बी 72 दिन में करता है। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 216। क्यों? 36 के पहाड़े से 6 बार, 54 के पहाड़े से 4 बार, 72 के पहाड़े से 3 बार, टोटल कितना हो गया? 13। टोटल 4 13 आ गई। चाल कितनी आ गई? 13। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम शुरू तो तीनों ने मिलकर किया था, परंतु काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखो कुछ काम इस तरह से हो रहा था, ये 12 दिन पहले, 12 दिन, फिर 11 दिन, फिर 10 दिन, फिर 9 दिन, फिर 8 दिन, फिर 7 दिन, फिर 6 दिन, फिर 5 4 3 2 1, और ये काम यहां पर क्या हो गया था? एंड। ऐसे काम चल रहा था। हुआ क्या कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। 8 दिन पहले मतलब यहां कौन किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। मतलब अब यहां ए काम नहीं कर रहा है। और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मतलब यहां बी जा चुका था ऑलरेडी। देखो 12 से पहले तीनों काम कर रहे थे। ए भी कर रहा था, बी भी कर रहा था और सी भी कर रहा था। ठीक है, 12 दिन से पहले बी चला गया। मतलब अब 4 दिन कौन काम कर रहा है? यहां से लेकर यहां तक प्यारे मित्रों काम कौन कर रहे हैं? ए और सी कर रहे हैं। इन 4 दिनों में काम कर रहा है ए और सी। ठीक है, और फिर ए यहां से चला गया, इसका मतलब बाकी बचे दिनों में बोलो काम कौन कर रहा है? सी काम कर रहा है। बाकी बचे दिनों में काम कौन कर रहा है? सी। यहां काम कौन कर रहा था? ए और सी। और यहां से पहले काम कौन कर रहा था? बी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे 4 दिनों के लिए काम किसने किया? ए और सी ने। तो मेरे प्यारे मित्रों, ए और सी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। क्योंकि इससे पहले मतलब 12 दिन से पहले, मतलब समाप्त होने से 12 दिन पहले बी जा चुका है। तो अब ए और सी काम कर रहे हैं। ए और सी ने 4 दिन काम किया कि 8वें दिन कौन भाग गया? फिर ए भाग गया। तो 4 दिन काम किया ए और सी ने। बोलो किस चाल से किया? 6 और 3 9 की चाल से। 9 चौक 36 काम तो इन्होंने कर लिया। किन्होंने? ए और सी ने। सही है मित्रों। और अकेले सी ने काम किया 8 दिन। किस चाल से? 3 की चाल से। 8 या 24 काम सी ने कर दिया। बोलो टोटल काम कितने हो गए? 60 काम। टोटल 60 काम किया किसने? ए, सी ने और सी ने। मतलब 12 दिन तक काम चला और काम कितना हुआ? केवल 60 हुआ। 12 दिन से पहले तो काम तीनों लोग कर रहे थे। अभी शेष काम बचा कितना है प्यारे मित्रों? शेष काम टोटल काम था 216,
216 में से 60 काम तो हो गया ऐसे ही आने जाने में ही, रहा कितना 156 काम रह गया। और ये 156 काम मित्रों, ये 156 काम रह गया। और ये 156 काम कब का है, पहले का है या बाद का? ये 156 काम पहले का है, ये पहले का काम है। तो प्यारे मित्रों ये 156 काम कौन कर रहे हैं? ये 156 काम तीनों मिलकर कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C। तीनों ने मिलकर काम किया, 156 काम किया। और बोलो किस चाल से किया? 13 की चाल से। बोलो कितने दिन में कर लिया? 12 दिन में कर लिया। कह रहा है C ने कितने दिन काम किया? अब C ने तो यहां भी काम किया 12 दिन, C ने यहां काम किया 12 दिन, C ने यहां काम किया 8 दिन, C ने तो यहां भी काम किया 4 दिन। तो मित्रों C ने टोटल काम कितने दिन किया? 24 दिन काम किया। तो आंसर आ गया कि C ने काम किया 24 डेज। बोलो बात समझ में आ गई? C ने यहां 4 दिन काम किया A के साथ, फिर C ने 8 दिन काम किया अकेले, फिर C ने 12 दिन यहां काम किया दोनों के साथ। तीनों मिलकर काम किया, 12 दिन काम किया। टोटल काम कंप्लीट हो गया कितने दिन में हुआ? 12 और 8 20 और 4 24 दिन में काम कंप्लीट हुआ। काम वैसे कंप्लीट भी 24 दिन में हुआ है और C पूरे 24 दिन तक लगा रहा। C जो है पूरे 24 दिन तक लगा रहा। ठीक है मित्रों, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को भी? समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ लें क्या? A तथा B किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, उसके बाद B के स्थान पर C ने कार्यभार संभाल लिया तथा अगले 4 दिन में काम समाप्त हो गया। C अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? मेरे प्यारे मित्रों, A काम करता है 20 दिन में, B करता है 15 दिन में। A करता है काम को 20 दिन में, B करता है 15 दिन में। बोलो एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 के पहाड़े से 3 बार, 15 के पहाड़े से 4 बार, टोटल बोलो कितना आ गया? 7। सही है। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। A और B दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। बोलो किस चाल से? 7 की चाल से। यानी कितना काम कर लिया? 42 काम कर लिया। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। किस चाल से किया? 7 की चाल से किया। ये चाल है, ठीक है ना? तो 42 काम तो हो गया। अभी बोलो शेष काम कितना रहा? शेष काम कितना रहा? 60 में से 42 गया। बोलो कितना काम रह गया? 18 काम। शेष काम बोलो कितना रह गया? 18। और इस शेष काम को अब B तो है नहीं, क्योंकि B को तो जॉब से बाहर निकाल दिया। किसको काम पे लगा दिया? C को। अब B के स्थान पर C काम कर रहा है, मतलब A और C मिलकर काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 18 काम। कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। इसका मतलब चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी? 18। समय कितना है? 4। बोलो 4 चौक 16 है, मतलब 4.5 की चाल रही। A और C की चाल कितनी रही? 4.5। A और C की बोलो चाल कितनी रही? 4.5 की चाल रही। बोलो सही है क्या? अब आप देखो A की चाल कितनी है? 3 प्लस C बराबर 4.5। बोलो C बराबर कितना आ गया? 1.5 की चाल। तो 3 प्लस C बराबर 4.5 हो प्यारे मित्रों, तो C की अपने चाल कितनी आ गई? 1.5 की चाल आ गई। सही है क्या? C की चाल आ गई 1.5 की। हमें पूछा है C ने काम कितने दिन में किया, तो मित्रों टोटल काम आ गया, चाल आ गई। तो आप देखो C बराबर काम कितना करना है? 60। चाल कितनी है? 1.5, यानी 15 चौक 60, यानी 40 दिन। 40 दिन में मित्रों C काम को कंप्लीट कर देगा। एक बार वापस आपको बता देता हूँ मित्रों,
ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब ए और बी ने दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, 7 की चाल से कितना काम कर लिया, 42 काम कर लिया। पीछे बचा काम कितना, 60 में से 42 पीछे काम बच गया 18। और ये जो रिमेनिंग वर्क है ये अब बी नहीं कर रहा है, क्योंकि बी को तो बाहर निकाल दिया, और बी के स्थान पर कौन काम कर रहा है, सी। ए और सी ने रिमेनिंग वर्क किया, बोलो कितने दिन में कर लिया, 4 दिन में कर लिया। 18 काम को 4 दिन में कर लिया, इसका मतलब चाल कितनी रही, 4.5 की। ए की चाल 3 है, सी की चाल पता नहीं, ए की चाल देखो 3 है, तो 3 + सी बराबर 4.5 है, तो सी की चाल कितनी आ गई, डेड। तो सी की चाल अगर डेड है तो सी 60 काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 काम है, डेड की चाल से 40 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। सोनल, सरिता, अमृता किसी कार्य को 6, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि अमृता 4 दिन कार्य करके छोड़ देती है तो शेष कार्य को सोनल व सरिता कितने दिनों में कर सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, एक है सोनल, एक है सरिता और एक है अमृता। सोनल करती काम को 6 दिन में, सरिता 10 दिन, अमृता 12 दिन में। सोनल 6 दिन में, सरिता 10 दिन में, अमृता 12 दिन में। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा ना। 6 दाए 10, 6 और 12 के पाड़े से 5 बार, सही है। बोलो टोटल कितना आ गया, 21। 10 और 6 16, 5 21। अमृता ने 4 दिन काम किया, अमृता ने प्यारे मित्रों 4 दिन काम किया। किस चाल से काम किया, 5 की चाल से, यानी 5 चौक 20 काम तो अमृता ने कर लिया। अमृता ने 20 काम तो कर लिया। बोलो अब शेष काम बचा कितना है, शेष काम प्यारे मित्रों शेष काम कितना बचा, 60 में से 20 काम हो गया, मतलब काम कितना बचा, 40 काम बचा। 60 में से 20 काम हो गया मतलब 40 काम बचा, और ये 40 काम अब कौन करेंगे, अमृता ने 4 दिन काम करके काम छोड़ दिया। 20 काम करके यदि अमृता ने 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो अब शेष काम को सोनल व सरिता कितने दिनों में करेगी। अब सोनल और सरिता मिलकर, सोनल और सरिता मिलकर 40 काम को 16 की चाल से कितने दिन में कर लेगी, 4 के पाड़े से 10 बार, 4 के पाड़े से 4 बार, मतलब 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, यानी 2 से 1/2 दिन। बोलो कितने दिन में कर लेंगे, 2.5 दिन में कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। ये तो इजी क्वेश्चन था, हमने ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे किए हैं, तो उम्मीद करते हैं इसमें तो आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है जी। PQR किसी काम को क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में कर सकते हैं। तीनों को कुल कार्य के लिए 720 रुपए की मजदूरी मिलती है, तो बताओ Q की मजदूरी क्या है। मित्रों PQR P करता है किसी काम को 6 दिन में, Q करता है किसी काम को 9 दिन में, R करता है किसी काम को 18 दिन में। एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा, 18 36 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। बोलो टोटल कितना हो गया, 6। वास्तव में टोटल, अच्छा एक बात बताएं आपको, ये चाल का रेशियो बोलो या ये मजदूरी का रेशियो बोलो, एक ही बात होती है, क्योंकि जिसकी चाल ज्यादा उसकी मजदूरी भी ज्यादा, जिसकी चाल कम उसकी मजदूरी भी कम। ये तो संसार का नियम है। इसका मतलब टोटल मजदूरी कितनी आ गई, 6 रुपए आ गई ना। वास्तव में टोटल मजदूरी कितनी है, 720 रुपए। अपने यहाँ टोटल मजदूरी कितनी है, 6 रुपए। मजदूरी बटा मजदूरी जोड़ा बना दिया। किसकी मजदूरी पूछी है, क्यू की। क्यू की मजदूरी पूछी है, बोलो किससे गुणा करूंगा, 2 से। 2 3 बार, 240 बार। बोलो आंसर कितना आ गया, 240। 720 बटा 3 करेंगे तो 240 रुपये आएगा। बहुत ही सिंपल। तो आप यहाँ चाल नहीं लिखकर आप चाहो तो यहाँ पूरा मजदूरी लिख लो। ये मजदूरी का रेशियो है, ये जो है ना मजदूरी का रेशियो है 3, 2 और 1। सही है क्या।
अगला देखें, एक निश्चित धन से ए को 21 दिन की मजदूरी या बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। इस धन से ए तथा बी दोनों को कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? मतलब एक मेरे पास धन पड़ा है, उसमें या तो मैं 21 दिन की मजदूरी ए को दे दूं या मैं बी को 28 दिन की मजदूरी दे दूं। मेरे पास जो धन पड़ा है उससे या तो मैं ए को 21 दिन की मजदूरी दे दूं या मैं बी को 28 दिन की मजदूरी दे दूं। ठीक है, दोनों को देनी कितने दिन की दे सकते हैं? एलसीएम आ गया 84, 21 चौक 84, 28 तिया 84, टोटल आ गया 7। ए और बी दोनों को टोटल मजदूरी कितनी? 84 पड़ी मेरे पास, चाल कितनी है 7 की, बोलो कितना आ जाएगा? 12 रुपए, मतलब 12 दिन। आप दोनों को मजदूरी देना चाहते हो तो 12 दिन की मजदूरी दे सकते हो। मतलब कंसेप्ट वही रहेगा। अब ये भली वर्ड अपने चेंज कर दें, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि आप अगर दोनों को मजदूरी देना चाहते हो तो 12-12 दिन की दे सकते हो। जैसे मान लो ए की मजदूरी है 4 रुपया पर डे, ए की मजदूरी है 4 रुपया पर डे, तो 12 दिन में हो जाएगी इसकी 48 रुपया मजदूरी। बी की है 3 रुपया पर डे, तो 3 रुपया मजदूरी, 12 दिन के हिसाब 36 रुपया इसकी हो जाएगी। तो 48-36 जोड़ोगे तो टोटल मजदूरी बोलो कितने रुपए आ जाएगी? 84 रुपए। और ये 84 रुपए की मजदूरी बोलो किसकी है? दोनों की। मतलब टोटल धन मिलेगा जो ए और बी को, वो 84 रुपए मिलेगा। मतलब उसके पास जो निश्चित धन है ना, वो 84 रुपए है। तो इन 84 रुपए से आप केवल 12 दिन की मजदूरी दोनों को दे सकते हो। ठीक है जी। मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो बताओ वह शेष काम को कितने दिनों में कर सकेगा? 1/5 को अगर कोई आदमी 10 दिन में कर सकता है, कॉमन सेंस की बात है, 1/5 अगर 10 दिन में करेगा तो 4/5 कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। अगर 1/5 के 10 दिन लगते हैं तो ये तो इसका 4 गुना है, तो 40 दिन लगेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब ये क्या है? ए किसी काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। बी और सी उस कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद ये कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य करने में ए कितना समय लेगा? ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसे 9 दिन में करता है, सी उसे 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले ले, बोलो कितना आ गया एलसीएम? 24 9 12 36 48 72 72 चलेगा। 24 तिया 72, 9 अट्टे 72, 12 छिंग 72, कितना आ गया? 17। बी और सी से कार्य आरंभ करते हैं। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। बी और सी ने काम को स्टार्ट किया, पर उन्होंने 3 दिन काम किया, 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 3 दिन काम किया बी और सी ने, बोलो किस चाल से? 8 और 6 14 की चाल से। बी और सी ने 3 दिन काम किया, किस चाल से किया? 8 और 6 14 की चाल से किया। मतलब 14 3 42 काम तो कर लिया बी और सी ने। बी और सी ने 42 काम कर लिया, बोलो शेष काम कितना बचा? 72 में से 42 गया, बोलो कितना काम बचा? 30 काम बचा। और ये 30 काम बोलो कौन कर रहा है? शेष काम को करने में ए कितना समय लेगा? 42 काम हो गया, शेष काम बचा कितना है? 30। और ये 30 काम बोलो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। किस चाल से कर रहा है? 3 की चाल से कर रहा है। बोलो कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। बोलो बात समझ में आ गई प्यारे मित्रों? कोई तकलीफ नहीं। ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा?
देखो ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी कोई काम 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा 60। 15 चौक 60, 20 दिया 60, टोटल कितना आ गया 7। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम किया। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। किस चाल से? 7 की चाल से, यानी 7 चौक 28 काम। 28 काम तो कर लिया। अभी वो शेष बचा कार्य, पूरे कार्य का कितना भाग होगा? बोलो शेष कितना बचा? वैसे शेष काम बचा कितना? वैसे टोटल काम 60 करना था, जिसमें से 28 कर लिया। बोलो शेष काम कितना बचा? 32। टोटल काम 60 करना था, जिसमें से 28 कर लिया, पीछे काम कितना बचा? 32। कितना भाग है? मतलब 32 काम बाकी है, कितने में से? 60 में से। शेष जो भाग है, शेष भाग की बात हो रही है, तो 32 काम बाकी है, कितने में से? 60 में से। 4/32, 15 चौक 60, यानी बोलो कितना आ गया? 8/15। बोलो बात समझ में आ गई? 4/32, 15 चौक 60 आ जाएगा। सही है मित्रों? कोई तकलीफ तो नहीं? ये क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 और 35 दिनों में करते हैं। दोनों एक साथ किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु ए उसे कुछ समय बाद छोड़ देता है और बी शेष काम को 17 दिनों में पूरा करता है। बताएं कि ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा था? ए करता है किसी काम को 28 दिनों में, बी करता है किसी काम को 35 दिनों में। ए करता है काम को 28 दिनों में, बी करता है काम को 35 दिनों में। दोनों एक साथ किसी काम को प्रारंभ करते हैं। पहले तो एलसीएम ले लो, बोलो कितना आ जाएगा? 140। 28 के पहाड़े से बोलो 5 बार, 35 के पहाड़े से 4 बार, टोटल हो गया 9। ए उसे कुछ समय बाद छोड़ देता है। देखो दोनों ने एक साथ कार्य को शुरू किया, शुरू तो एक साथ किया था, परंतु ए छोड़ के चला गया कुछ समय बाद, हमें नहीं पता कितने समय बाद। बी शेष काम को 17 दिनों में करता है। तो बी जो है ना 17 दिनों में शेष काम करता है। पता कर लेते कितना काम किया। तो बी ने 17 दिनों में 4 की चाल से 17 चौक 68 काम कर लिया। बी ने 17 दिनों में 4 की चाल से 68 काम कर लिया। बोलो शेष काम कितना बचा? 140 काम करना था, जिसमें से 68 काम कर लिया, पीछे काम कितना रहा? 72 काम बचा हुआ है। 140 काम करना था, 68 काम कर लिया, मतलब 72 काम बचा हुआ है। और ये 72 काम कौन कर रहे हैं? ए और बी दोनों कर रहे हैं। ये जो 72 काम है, ये स्टार्टिंग वाला काम है। लास्ट वाला काम तो ये 68 काम था, जिसको बी ने कर लिया। स्टार्टिंग वाला 72 काम है, और ये 72 काम कौन कर रहे हैं? दोनों मिलकर कर रहे हैं। बोलो किस चाल से? 9 की चाल से। 9 अट्टे 72। बोलो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। सही है मित्रों? अब कह रहे हैं बताएं ए ने कितने समय बाद छोड़ा? ए ने 8 दिन बाद छोड़ा। ए ने 8 दिन काम किया बी के साथ। ए ने 8 दिन काम किया बी के साथ। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम बी ने किया। कितने दिन में किया? 17 दिन में। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बताओ बी ने टोटल कितने दिन काम किया? बी ने 17 दिन काम यहां पर किया, 8 दिन काम यहां पर किया, मतलब बी ने टोटल 25 दिन काम किया। बी ने टोटल 25 डेज काम किया, जबकि ए ने 8 दिन काम किया। बोलो बात समझ में आ गई प्यारे प्यारे मित्रों? ये क्या कह रहा है? ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य प्रारंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखो ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है किसी काम को 15 दिन में। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम बोलो कितना आ गया? 30। 10 के पहाड़े से 3 बार, 15 के पहाड़े से 2 बार, टोटल बोलो कितना हो गया? 5।
अब देखो वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन काम ए कर रहा है, एक दिन काम बी कर रहा है, फिर एक दिन काम ए कर रहा है, फिर एक दिन काम बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ऐसे ही काम चल रहा है। यानी पहले काम किसने किया? ए ने। कितना काम किया? 3। ये चाल है ना, 3 की चाल होने का मतलब है एक दिन में किया गया काम, वही तो चाल होती है। एक दिन में काम कितना किया? 3 काम, तो वही तो चाल है 3 की, ठीक है ना। बी ने किया 2 काम, फिर ए ने किया 3, फिर 2 ने किया, बी ने किया 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे ही काम हो रहा है। तो बताओ दोनों की चाल कितने दिन की बनेगी? 2 दिन की, क्योंकि एक दिन काम ए कर रहा है, एक दिन काम बी कर रहा है। दोनों की चाल बोलो कितनी आ गई? 5 की चाल। बोलो ये 5 की चाल कितने दिन की चाल है? 2 दिन की चाल है। ये जो 5 की चाल है कितने दिन की चाल है? 2 दिन की। एक दिन ए, एक दिन बी। बोलो दोनों मिलकर काम कितना करना है? 30। चाल कितनी है? 5 की। बोलो टोटल दिन कितने हो गए? दिन नहीं हुए 6, अब ये 6 रोटेशन हुए। अब ये 6 क्या हुए मेरे प्यारे मित्रों? रोटेशन। कैसे? एक दिन ए, एक दिन बी। अब ये एक रोटेशन में 5 काम हुआ है। एक रोटेशन मतलब 2 दिनों में, 2 दिनों में 5 काम हुआ है। 30 काम करना था तो 6 रोटेशन लगेंगे। तो 6 रोटेशन का मतलब 6 दिन नहीं है, एक रोटेशन में 2 दिन है, मतलब जो आंसर होगा वो 12 दिन होगा। वापस समझो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो 5 की चाल है ना, ये 2 दिन की चाल है, मतलब 2 दिन में 5 काम हो रहा है। 2 दिन में अगर 5 काम हो रहा है तो 30 काम कितने दिन में होगा? 6 रोटेशनों में होगा। एक रोटेशन में 2 दिन है तो 6 रोटेशन में 12 दिन होंगे। अगर मान लो यहां 30 की जगह 31 होता, सपोज करो यहां 30 की जगह 31 होता तो एक काम तो बच गया। मान लो यहां 31 होता तो एक काम बच गया, और ये एक काम फिर पता है कौन करता? फिर ये एक काम ए करता। किस चाल से करता? 3 की चाल से। तो जो आंसर आता ना वो कितना आता? 12 से 1/3 दिन आता। 12 से 1/3 दिन। मान लो यहां 30 काम नहीं है, 34 काम है। मान लो काम कितना हो? 34 काम होता। मान लो अगर यहां 34 काम होता तो 12 दिन में 30 काम हो गया। 13वें दिन कौन आएगा? ए। 13वें दिन ए आएगा और वो कितना काम कर लेगा? 3 काम कर लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है, वो एक दिन में 3 काम ही कर सकता है। तो 13वें दिन ए आएगा और वो कितना काम कर लेगा? 3 काम कर लेगा। अब भी बोलो काम कितना हुआ? 30 यहां हुए, 30 काम यहां हुआ, 3 काम यहां हुआ, 33 काम हो गया। अभी भी एक काम बाकी है ना, और ये एक काम फिर पता है कौन करता? बी करता। किस चाल से? 2 की चाल से, मतलब आधा दिन और लगता। आंसर आ जाता 13.5 दिन। आंसर क्या आ जाता? 13.5 दिन, अगर यहां 34 काम होता तो। समझ रहे हो मेरी बात? देखो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं एक, जिसको आप करने का प्रयास करोगे। इसको करने का प्रयास करो एक बार।
हो गया मित्रों आपसे क्वेश्चन? उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन भी है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है और उसके बाद वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? देखो, ए करता है काम को 12 दिन में, बी करता है काम को 18 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 36। 12 तिया 36, 18 दूना 36, टोटल कितना आ गया? 5। सही है मित्रों। अब देखो बारी बारी से काम करवाओ, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, ऐसे ही काम चलेगा। मेरी बात समझ लो मित्रों। अब देखो, पहले दिन काम कितना हुआ? 3, दूसरे दिन 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे ही काम हुआ। बोलो 2 दिन का काम कितना हुआ? 2 दिन की चाल कितनी है? 5 की चाल है। तो बोलो ए और बी मिलकर 36 काम करना है। चाल कितनी है? 5 की। बोलो पूरे पूरे रोटेशन कितने हुए? 7 रोटेशन। 5 सत्ते 35 हुआ ना। 7 रोटेशन में बोलो काम कितना हुआ? 35 काम ही तो हुआ, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है। 35 काम तो हो गया। क्या हो गया? 35 काम तो मेरे प्यारे मित्रों हो गया। 7 रोटेशन का मतलब दिन कितने हो गए? बोलो एक रोटेशन में 2 दिन है, मतलब 7 दिन में 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए। काम कितना हुआ? 35। काम करना कितना है? 36। कितना काम बाकी है? 1। और ये बचा हुआ काम अब कौन स्टार्ट करेगा? जिसने काम स्टार्ट किया है। काम स्टार्ट किसने किया? ए ने। रोटेशन कंप्लीट हो गए ना। 35 काम किया, रोटेशन 7 रोटेशन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद कौन काम करेगा? जिसने काम स्टार्ट किया। किसने किया? ए ने। तो अब बोलो शेष काम कितना पड़ा है? शेष काम कितना पड़ा है? 36 करना था, 35 हो गया। बोलो काम कितना पड़ा है? 1। और ये एक काम ए करेगा। बोलो किस चाल से करेगा? 3 की चाल से। ठीक है जी। तो 1/3 और लग जाएगा। 1/3 दिन यहां लगे, 14 दिन यहां लगा। टोटल बोलो आंसर कितना आ गया? 14 से 1/3 दिन। 14 दिन यहां लगे, 1/3 दिन यहां लगा, मतलब टोटल दिन कितने हो गए? 14 से 1/3 दिन हो गए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो आ गया? टोटल टाइम समझ में आ गया ना? चलो एक बढ़िया सवाल देखो जरा, मजा आएगा देखकर। ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? समझो जरा। देखो, ए कोई काम को 16 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में। यानी बोलो एलसीएम कितना आ गया? 48। 16 × 3 = 48, 12 चौक 48। बोलो टोटल कितना हो गया? 7। ठीक है। ए कार्य आरंभ करे और एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। यानी ए कर रहा है पहले दिन, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर ए, फिर बी। सही है मित्रों? तो एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, ऐसे काम चल रहा है प्यारे मित्रों। पहले दिन 3 की चाल से, दूसरे दिन 4 की चाल, फिर 3 की चाल, 4 की चाल, 3 की चाल, 4 की चाल, ऐसे ही चल रहा है। सही है मित्रों? तो बताएं 2 दिन की चाल कितनी आ गई? 2 दिन की चाल आ गई 7 की चाल। सही है क्या? 2 दिन की बोलो चाल कितनी आ गई? 7 की चाल आ गई। सही है। सो मेरे प्यारे मित्रों, आप इतना समझो कि दोनों मिलकर
48 काम करना है, चाल कितनी है 7, बोलो पूरे पूरे रोटेशन कितने हुए 7 रोटेशन, बोलो पूरे पूरे रोटेशन कितने हुए 7 रोटेशन हुए, मतलब 7 7 गुण 50 काम हो गया भाई। 7 रोटेशन मैंने ले लिए, गुण 50 काम हो गया। अरे काम तो 48 ही करना है, कहाँ आगे बढ़ रहे हो, ये ठीक रहता है। अब मैं अगर 7 छिंग 42 करता तो पहले 42 काम, फिर अगले दिन में 45 काम, फिर बी करता, काम बड़ा हो जाता, फालतू क्वेश्चन बड़ा हो जाता। मैंने सीधे 7 7 गुण 50 काम कर लिए। कितने रोटेशन हो गए 7 रोटेशन। एक रोटेशन में कितने दिन होते हैं 2, यानी बोलो दिन कितने हो गए 14 दिन। क्या काम पूरा हो गया क्या? अरे पूरा क्या, काम ज्यादा हो गया उल्टा। 14 दिन लगने नहीं है, कम लगने हैं, क्योंकि काम तो 48 ही करना था, मैंने कितना करवा लिया गुण 50 करवा लिया, एक ज्यादा करवाया ना। तो ये ज्यादा वाला काम कौन कर रहा है? अंत वाला। अगर स्टार्ट ए कर रहा है तो खत्म कौन कर रहा है? बी। तो ज्यादा वाला काम बी कर रहा है, तो ज्यादा वाला काम बी कर रहा है। बोलो कितना काम ज्यादा किया? एक काम ज्यादा किया ना। किस चाल से? 4 की चाल से, मतलब 1/4 दिन एक्स्ट्रा लगा। 14 दिन में से 1/4 दिन गया, बोलो कितना आ गया? 13 से 3/4 दिन। आंसर आ गया 13 से 3/4 दिन। 14 दिन लगने नहीं है, क्योंकि गुण 50 काम नहीं करना है, काम तो 48 ही करना है। कितना काम कम करना है? एक काम कम करना है। किस चाल से? किस चाल से? 4 की चाल से। तो कितने दिन बत्ते लगे? 1/4 दिन बत्ता लगा। बत्ता समझते हो? ज्यादा लगा। 14 में से 1/4 गया, पीछे बचा 13 से 3/4। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर 6 रोटेशन पहले ले लो, तो 6 रोटेशन लिया तो 42 दिन 7 छिंग 42 काम ही हुआ। अगर मान लो आप 6 रोटेशन यहाँ पर लेते तो पहले 42 काम होता, और दिन कितने हो जाते? 6 दूनी 12 दिन होते। 12 दिन में 42 काम। अब 13वें दिन क्या करते? 13वें दिन कौन दुकान खोलता? ए, और वो कितना काम कर लेता? 3। अब भी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 42 और 3 45 ही हुआ। काम कितना करना था? 48। तो अब क्या होगा? बचा हुआ काम क्या बचा? 3 काम बचा हुआ है, और वो 3 बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। कितना आ गया? 3/4 दिन। तो 13 दिन ये, 3/4 दिन ये, आंसर आ जाता 13 से 3/4 दिन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले 6 रोटेशन तक आओ, 6 रोटेशन का मतलब 42 काम हो जाएगा। फिर अगले दिन मतलब 12वें दिन के बाद 13वां दिन दुकान कौन खोलेगा? ए दुकान खोलेगा, और ए ने दुकान खोल के 3 काम कर लेना है। अब 3 काम कर लिया, 42 काम हो गया, मतलब 45 काम हो गया। फिर भी काम बाकी पड़ा है। कितना काम बाकी पड़ा है? 3। और ये 3 काम कौन करेगा? बी करेगा। किस चाल से? बी की चाल, मतलब 4 की चाल से। सही है, उत्तर आ जाएगा। सही है मित्रों। तो आप चाहे तो ऐसे करो, चाहे तो ऐसे करो, बस कैसे भी करो कर लेना। ठीक है। ABC एक कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ए को 11 दिन लगते हैं, बी 20 दिन में, और सी 55 दिन में। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा? 220। 11 के पहाड़े से 20 बार, 20 के पहाड़े से 11 बार, और 55 के पहाड़े से 4 बार। टोटल बोलो कितना आ गया? 35। टोटल की तो जरूरत ही नहीं वैसे भी। ठीक है जी। अब आप देखो, ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी काम कर रहा है। ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है, अगले दिन सी काम कर रहा है। फिर ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन सी काम कर रहा है। ऐसे ही काम चल रहा है। ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है, अगले दिन सी कर रहा है, अगले दिन बी कर रहा है, अगले दिन सी कर रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ए कर रहा है 20, फिर अगले दिन 11, फिर 20 अगले दिन 4, फिर 20 अगले दिन 11, फिर 20 अगले दिन 4। ऐसे ही चल रहा है मित्रों। मतलब पहले दिन की चाल कितनी है? 31। अगले दिन की चाल कितनी है? 24। फिर अगले दिन की 31, अगले दिन की 24। ऐसे ही काम चल रहा है।
एक दिन 31 की चाल, एक दिन 24 की चाल, एक दिन 31 की चाल, एक दिन 24 की चाल, ऐसे ही चल रहा है। ये मित्रों सारा मैटर आपको समझाने के लिए छाप रहा हूं पूरा पूरा, इतना छापने की जरूरत नहीं होती वैसे। तो बोलो कितने दिन हो गए? 2 दिन। चाल कितनी हो गई? 55 की चाल हो गई। दिन कितने हो गए? 2, और चाल कितनी हो गई? 55। तो बस निकालो ABC मिलकर कितना करेंगे? 220 काम करना है, चाल कितनी है? 55। बोलो कितनी रोटेशन हो गई? 4 रोटेशन। 4 रोटेशन पूरी हो गई ना। एक रोटेशन में कितने दिन? 2 दिन। तो बोलो 4 रोटेशन में कितने दिन? 8 दिन। बोलो आंसर क्या आ गया? 8 दिन आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? 220 काम करना है, चाल कितनी है? 55 है, मतलब कितने रोटेशन हो गए? 4 रोटेशन हो गए। एक रोटेशन में कितने दिन है? 2 दिन। तो 4 रोटेशन में कितने दिन है? 8 दिन। तो बोलो टोटल दिन कितने हो गए? 8। इसमें भाग पूरा चला गया, इसलिए जब तकलीफ नहीं हुई। अगर भाग पूरा नहीं जाता तो तकलीफ होने की पूरी संभावना होती। सही है क्या? चलो 1-2 क्वेश्चन और देखो, मजा आएगा देखकर। ABC ये कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन B और C भी A के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? प्यारे मित्रों, A किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, B किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं और C किसी काम को 60 दिन में कर रहा है। एलसीएम 60, 20 के पाड़े से 3 बार, 30 के पाड़े से 2 बार, 60 के पाड़े से 1 बार, टोटल बोलो कितना आ गया? 6। वैसे टोटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करें। पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए बी सी मिलकर करेंगे। फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन ए, छठे दिन ए बी सी मिलकर काम करेंगे। इसने कहा ना हर तीसरे दिन ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं। हर तीसरे दिन देखो, पहला, दूसरा, तीसरा दिन मिलकर कर रहे हैं, फिर चौथा, पांचवा, छठा मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। बोलो पहले दिन की चाल कितनी? 3, दूसरे दिन की चाल 3, तीसरे दिन की चाल 3 और 2 5 और 1 6, फिर 3, फिर 3, फिर 6, ऐसे ही चल रहा है। तो इस बार बोलो 2 दिन की चाल तो हम ले नहीं सकते क्योंकि आगे आ रहा है ABC, हमें लेनी पड़ेगी 3 दिन की चाल। 3 दिन के बाद देखो वापस रिपीट हो रहा है, हमें वहां तक लेना है जहां तक रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे ही यहां रिपीट होने लग गया उससे पहले पहले हमने ले लिया। तो बोलो 3 दिन की चाल कितनी आ गई? 3 और 3 6 6 12 चाल। बोलो 3 दिन की चाल कितनी आ गई? 12। टोटल काम कितना करना है? 60। प्यारे मित्रों, टोटल काम कितना करना है? 60। चाल कितनी है? 12, यानी 12 पंजे 60। बोलो कितने रोटेशन हो गए? 5 रोटेशन हो गए। एक रोटेशन में बोलो कितने दिन हो जाएंगे? 3 दिन है इस बार। एक रोटेशन में 3 दिन है तो बोलो 5 रोटेशन में कितने दिन हो जाएंगे? 15 दिन। एक रोटेशन में अगर 3 दिन है तो 5 रोटेशन में कितने दिन हो जाएंगे प्यारे मित्रों? 15 दिन। इसमें भी आप देखो भाग पूरा चला गया, इसलिए थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई। अगर भाग नहीं जाता मित्रों तो तकलीफ होने की पूरी संभावना होती, बट यहां पर भाग पूरा चला गया तो भी तकलीफ नहीं होती। बस ये आप समझ लेना, ये जैसे कह रहा है वैसे वैसे सेटअप कर लो। ए को लगातार काम करवाना है तो मैंने ए से लगातार काम करवाया, और हर तीसरे दिन बी और सी को भी शामिल करना है तो मैंने हर तीसरे दिन बी और सी को भी शामिल करवा दिया, ठीक है। ये कार्य क्षमता वाले प्रश्न आ गए। देखो मित्रों, ये जो प्रश्न है ये कार्य क्षमता वाले प्रश्न आ गए, मतलब टाइप 2 आ गई। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो टाइप 1 था, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो टाइप 1 था। हालांकि टाइप 1 वापस आएगी पाइप एवं टंकियों में, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। पाइप टंकियां में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों वापस आएगी, बट अभी इसमें देखो ये टाइप 2 आ गई है। मतलब मैं लिख लेता हूं इधर, ये टाइप 2 वाले प्रश्न है। देखो बहुत इजी भी है, ज्यादा भारी भी नहीं है।
ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की चाल ए से 50% ज्यादा है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ए है, बी है, देखो ए है, बी है, क्या कह रहा है? ए की चाल, बी की चाल ए से 50 ज्यादा है, बी की चाल ए से 50 ज्यादा है, ए 100 है तो बी कितना है? 150। बी की चाल ए से 50 ज्यादा है, ए से 50 ज्यादा, बी की चाल जो है ए से 50 ज्यादा, ठीक लिखा? तो बोलो चाल का रेशियो कितना आ जाएगा? 50 2 बार, 50 3 बार। चाल अगर 2 3 है, चाल अगर 2 3 है मित्रों, तो समय कितना आ जाएगा? 3 2। चाल अगर 2:3 है तो समय कितना आ जाएगा? 3:2, क्योंकि चाल समय का उल्टा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर आपकी चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है मतलब आपकी चाल कम है। और ए को लगता है 9 दिन, बी को कितना लगेगा? क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, हम कहते हैं ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। ए बटा ए जोड़ा बना दिया, बी पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूं? 2 से। 3 3 9, 3 दूनी 6 दिन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? वेरी इजी। ए का समय बटा ए का समय जोड़ा बना दिया, बी का समय पूछा है 2 से गुणा कर दिया, बस, कुछ है ही नहीं। और देखो, जैसे मोहन किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। तो बताओ सोहन उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? देखो, एक तो है मोहन और एक है सोहन। मोहन किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सोहन जो है मोहन से 20% अधिक तेजी से काम करता है। मोहन से, यानी मोहन 100 है तो सोहन कितना है? 120। सोहन मोहन से 20% तेज है। बोलो 20 के पहाड़े से 5 बार, 20 के पहाड़े से 6 बार। चाल अगर 5 6 है मेरे प्यारे मित्रों, तो समय बताओ कितना हो जाएगा? 6 5। ठीक है। मोहन किसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन कहता मोहन को 15 दिन, हम कहते हैं मोहन को 6 दिन। मोहन बटा मोहन बना दिया जोड़ा। क्वेश्चन कहता मोहन 15 दिन, हम कहते हैं मोहन 6 दिन। मोहन बटा मोहन बना दिया जोड़ा। सोहन का पूछा है, किससे गुणा कर दूं? 5 से। 3 दूनी 3 पंजे, 5 25 बटा 2 यानी 12.5 दिन। बोलो आंसर कितना आ गया? 12.5 दिन आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। इसमें तो मैं कहता ही नहीं हूं कि समय कार्य का टॉपिक है, ये तो जनरल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। ए की कार्य कुशलता बी से तिगुनी है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक समय लेता है, तो बताओ ए उस कार्य को कुल कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है मित्रों, ए की चाल बी से तिगुनी है। कार्य कुशलता बोलो, चाल बोलो, एक ही बात है। ए की चाल बी से तिगुनी है। बी से तिगुनी मतलब बी की चाल एक है तो ए की चाल 3 है। ए की चाल बी से तिगुनी, ठीक है। तो चाल अगर 3 1 है तो समय बोलो कितना? 1 3। चाल अगर 3:1 है तो समय कितना होगा? 1:3 होगा। बी को काम करने में ए से 20 दिन ज्यादा लगते हैं। बी को काम करने में ए से 20 दिन ज्यादा। बोलो यहां कितने दिन ज्यादा? 2 दिन ज्यादा। क्वेश्चन कहता 20 दिन ज्यादा, हम कहते हैं 2 दिन ज्यादा। ज्यादा बटा ज्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। ए का समय पूछा है, बोलो ए का समय पूछा, किससे गुणा कर दूंगा? 1 से। बोलो कितने दिन में? 10 दिन में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां लग रहा है 2 दिन ज्यादा, क्वेश्चन कहता है 20 दिन ज्यादा। ज्यादा बटा ज्यादा जोड़ा बना दिया।
पूछा किसका है, ए का पूछा तो 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 10 दिन आ गया। बोलो सही है क्या? अरे बोलो सही है। इसको देखो जरा, ए की चाल बी से 20% कम है। यदि बी उसे 16 दिन में कर सकता है तो बताओ ए उसे कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, देखो ए की चाल बी से 20% कम है, एक ए है और एक बी है। अब ए की जो चाल है वो बी से 20 कम है। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 80। हो गई 20 कम। ए की चाल बी से 20 कम है ना, तो बी से 20 कम मतलब बी 100 है तो ए 80 है। चाल अगर 80 100 है मतलब 20 के पहाड़े से 4 बार, 20 के पहाड़े से 5 बार, तो चाल 4 5 हो गई। चाल अगर 4 5 है तो बोलो समय कितना हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, क्योंकि चाल समय का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, बताओ अगर बी 16 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन कहता है बी 16 दिन, हम कहते हैं बी 4 दिन। बी बटा बी क्या बना दिया, जोड़ा। बी बटा बी जोड़ा बना दिया। ए का पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूंगा, 5 से। बी बटा बी जोड़ा बना दिया, ए का पूछा गुणा किससे कर दूंगा, 5 से। तो 4 चौक 16 हो गया, 4 पंजे 20 दिन हो गए। बोलो आंसर आ गया कितने दिन, 20 दिन। अरे बोलो समझ में आ गई क्या बात? कोई तकलीफ तो नहीं, टाइप सेकंड में मजा आ रहा होगा ना, टाइप फर्स्ट की तरह। तकलीफ तो होनी नहीं आप लोगों को। ए किसी काम को अकेले उसे 1 घंटे में कर सकता है तो ए अकेला तिगुना काम कितने समय में कर सकता है। अरे भाई, ए अगर एक काम को 1 घंटे में कर सकता है, ए एक काम को अगर 1 घंटे में करेगा तो वही ए तिगुना काम कितने घंटे में करेगा, 3 घंटे में करेगा। व्हाट अ क्वेश्चन। एक काम 1 घंटे में, 3 काम 3 घंटे में। सही। दोनों मिलकर वाला बाद में करेंगे, उससे पहले कोई क्वेश्चन हो देख लेते हैं। ये मजदूरी वाला क्वेश्चन आ गया और ये वो वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। देखो एक ए है, एक बी है और एक दोनों मिलकर भी है। इस बार ए बी और ए प्लस बी ऐसे है, ए बी और ए प्लस बी भी है। चाल की बात कर लें पहले तो। ए बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है। बी की तुलना में दुगुनी मतलब ए 2 है तो बी 1 है। ए जो है बी की तुलना में दोगुनी मतलब बी की तुलना में दोगुनी हो गई। और बोलो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3। चाल का रेशियो आ गया 2 1 और 3। समय का निकाल लो, बोलो समय कितना हो जाएगा। ये चाहिए, इसको छुपाओ। चाल का समय, चाल और समय का संबंध आप जानते हो उल्टा पुल्टा होता है। चाल और समय का संबंध उल्टा पुल्टा होता है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। चाल बढ़ेगी मतलब समय कम लगेगा, चाल घट रही है तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब चाल समय का उल्टा होता है। इनको उल्टा करो। उल्टा कैसे करोगे, जिसका उल्टा करना उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा करो। इसका उल्टा करना है 3 एकम 3, इसका उल्टा करना है छुपा दो 2 3 6, इसका उल्टा करना है छुपा दो 2 एकम 2, इसका उल्टा करना है इसको छुपाओ 3 एकम 3 हो गया, इसका उल्टा करना है इसको छुपा दो 2 3 6 हो गया, इसका उल्टा करना है छुपा दो 2 एकम 2 हो गया। बोलो सही है क्या।
अरे बोलो सही है? हाँ जी बोलो। अब दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा कर ले। वास्तव में दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर ले। वास्तव में दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर रहे हैं, हम कहते हैं दोनों मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बना दिया? जोड़ा। वास्तव में दोनों मिलकर 12 दिन में, हम कहते हैं दोनों मिलकर 2 दिन में। दोनों मिलकर जोड़ा। बी का पूछा है, बोलो बी का पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा? 6 से। 2 तिया 6, 12 तिया 36। बोलो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 36 दिन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? दोनों मिलकर जोड़ा बन गया। बी का पूछा है 6 से गुणा किया, ए का पूछता तो 3 से गुणा कर देता, तो 36 18 आ जाता। वैसे भी डबल है ना, तो ये 36 दिन है तो वो 18 दिन में कर लेता ए, तो क्योंकि डबल फास्ट है। सही है मित्रों या नहीं सही है? एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, जिसकी कुल मजदूरी 800 रुपए मिली। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से तिगुना काम करे तो लड़के की पर डे की मजदूरी कितनी होगी? तो आप कर सकते हो क्या? तो मेरे प्यारे मित्रों समझो जरा, एक आदमी है और एक आदमी का लड़का है। चाल का हिसाब करो। आदमी लड़के से तिगुना काम कर सकता है एक ही समय, मतलब आदमी की चाल 3 है तो लड़के की चाल कितनी है? 1 है। तिगुना काम करने का मतलब है आदमी की चाल 3 है तो लड़के की चाल कितनी है? 1 है। अब ये चाल का अनुपात 3:1 है, तो मजदूरी का अनुपात भी जो है ना मेरे प्यारे मित्रों, चाल का अनुपात 3:1 है तो मजदूरी का अनुपात भी मेरे प्यारे मित्रों 3:1 ही है। जिसकी चाल ज्यादा उसकी मजदूरी ज्यादा, जिसकी चाल कम उसकी मजदूरी भी कम। बोलो टोटल मजदूरी कितनी आ गई? 4। वास्तव में टोटल मजदूरी कितनी? 800 रुपए। अपने यहां टोटल मजदूरी कितनी? 4। टोटल मजदूरी क्या बना दिया? जोड़ा। लड़के का पूछा है, बोलो लड़के का पूछा है, किससे गुणा कर दूं? 1 से। लड़के की मजदूरी 1 ही है ना। बोलो 4 के पाड़े से कितनी बार आया? 200 रुपया। लड़के की मजदूरी आ गई 200 रुपया, पर हमें पूछिए दैनिक मजदूरी। ये जो 200 रुपया मजदूरी आई है कितने दिन की आई है? 5 दिन की। मुझे चाहिए दैनिक, तो अगर लड़के की दैनिक मजदूरी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, तो मैं 200 में किसका भाग दे दूंगा? 5 का। बोलो लड़के की दैनिक मजदूरी कितने रुपए आ जाएगी? 40 रुपए आ जाएगी लड़के की दैनिक मजदूरी। अच्छा, अगर आदमी की दैनिक मजदूरी पूछते तो आप क्या करते? 200/4 का जोड़ा तो गर्मा गर्म तैयार है, 3 से गुणा कर देते। 4 पंजे 20, 50 दिया 150 रुपए। ये गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 4 के पाड़े से 50, अच्छा ये 800 रुपए है ना, मैं भी कहूं गलत कैसे आ रहा है? 800/4 का जोड़ा तैयार है, 3 से गुणा कर देते, मतलब 600 रुपये आ जाती आदमी की टोटल। 5 दिन की मजदूरी 600 है, तो बोलो 1 दिन की मजदूरी 5 का भाग दे देते, मतलब 120 आ जाती। तो आदमी की 120 है और लड़के की बोलो कितनी है? 40 है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो बात समझ में आ गई ना? तो मित्रों आज हमने ये यहां मेरे ख्याल से टाइप 3 स्टार्ट हो जाएगी, जिसको अपन कल करेंगे। यहां तक मित्रों हमने टाइप 2 तक के क्वेश्चन फ्री कर दिए समय, कार्य, मजदूरी के। हालांकि पाइप टंकियां पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन वापस भी आएंगे। अभी तक के लिए टाइप 1 टाइप 2 फिनिश हो चुकी है। टुमारो हम स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टाइप 3 को पढ़ना। टाइप 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्वेश्चन टाइप 3 के ज्यादा आ रहे हैं। ये एलसीएम वाले क्वेश्चन और ये रेशियो वाले क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो अगले जो लेक्चर होंगे 2-3 लेक्चर, वो लेक्चर अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मित्रों बने रहिए और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।